भक्तों, पुनः स्वागत है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नारे और जयकारे के साथ। मैं ये कहूँ कि इस देश की ताकत युवा है और इस देश की युवा अगर भारत की संस्कृति, सनातन और अपने कर्तव्य पथ पर रहे तो वो किसी भी रास्ते को, किसी भी मंजिल को पा सकता है। उन्हीं में से एक युवा जो कि सनातन या फिर मैं कहूँ कि बाबा भोले या बाबा कुबरेश्वर में मग्न हैं और अपने आप को धन्य पा रहे हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं उन्हीं के शब्दों में जानना चाहूँगा कि उन्हें बाबा में लीन रहना या फिर भक्ति करना कैसा क्या लगता है। सर, कहाँ से आए आप? हम अयोध्या से आए हुए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पहले तो सभी को जी। हम अयोध्या नगरी से आए हुए हैं जी। अयोध्या के बगल में ही एक जिला है बस्ती जिला। बस्ती जिले में बाबा भदेश्वर नाथ जी हैं। हम लोग डेली सायं आरती में हम लोग जाते हैं, बाबा का सेवा करते हैं और जो भी झाड़ू पोछा होता है हम लोग करते हैं, श्रृंगार करते हैं बाबा का। और श्रृंगार करने के बाद फिर आरती होती है, फिर शयन आरती होती है उनकी। और ऐसे ही फेसबुक यूट्यूब पे हम देख के यहाँ का चमत्कार और बाबा कुबरेश्वर धाम का जो हमने तमाम खूबियाँ मतलब जानी हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, तो वही हम जानने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। हमको इतना सुखद लगा ये पल जो है, ये अनुभूति हम बता नहीं सकते हैं, मतलब शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ का व्यवस्था, जो यहाँ बाबा का कृपा, जिस रात में हम लोग आए हुए थे हमको पता ही नहीं था कि मतलब इतनी भव्य व्यवस्था और इतने भीड़ में हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं जगह मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। हम लोग एकदम आगे बैठे हुए थे हम लोग, क्योंकि बाबा भदेश्वर नाथ जी में बहुत भव्य वो विवाह उनका बारात निकलता था। तो हम लोग सोचते थे कि अगर 16 को चले जाएंगे तो 16, 17, 18, 17 को वहाँ पे जाके निकलना था। हम लोग बहुत परेशान, वहाँ बाबा का बारात निकलना था और इधर जो है बाबा का कथा स्टार्ट था 16 को। लेकिन हमने कहा बाबा आपकी कृपा से हम रुक रहे हैं, पहले यहाँ का श्रृंगार हमको देखना, क्योंकि रोज़ यहाँ पे हमको आना है जी। तो घर का मंदिर पहले, सबसे पहले वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ श्रृंगार वगैरह किए। 17 को खूब बढ़िया झांकी निकाला गया। 18 को बाबा का विवाह कराया गया, गठबंधन बाकायदे जैसे होता है वैसे कराया गया। इसके बाद 19 को हम लोग रात में करीब 12 के साढ़े 11, 12 के करीब में हम लोग वहाँ से निकले। और जब यहाँ पे हम आए तो बहुत अद्भुत नज़ारा था। हम लोग सोए थे और जैसे बाबा कुबरेश्वर धाम यानी भोले बाबा खुद ही सबके हाथों में एक एक रुद्राक्ष जो है हाथों में पकड़ा के चले गए। इतना सुखद अनुभव हो रहा है हमको कि बता नहीं सकते हैं जी। मतलब मन की जो शांति एक युवा को चाहिए होती, क्योंकि युवा का मन शायद मैं कहूँ कि एक स्पीड जो कहते हैं हम एक रेसिंग कार की तरह होता है, वो कभी नहीं थमता। तो मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ मुझे वो आत्मिक शांति मिली है जैसे एक वृद्ध व्यक्ति को कि अब जीवन में बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे आराम करना है, वो एक युवा को अगर शांति मिलती है तो बहुत बड़ी बात। बहुत ये समझ लीजिए आपकी इतनी सुखद अनुभूति हमको महसूस हो रही है कि वो मैं बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। ये हमारे साथ में दादी जी भी आई हैं, हमारी नानी जी भी आई हैं, मामा जी भी आए हैं, मामी जी भी आई हैं और हमारे परिवार हम लोग आए हुए हैं। और सभी लोग इतने सुखमय जीवन जी रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद कि क्या बताएं आपको शब्दों। और यहाँ पे आने के बाद, यहाँ नहीं आई थी इसके पहले, उनको कहीं पैर में दिक्कत, कहीं कुछ दिक्कत, बाबा सब कुछ दिक्कत दूर कर दिए हैं सबका। मतलब सारे दुख जो उनके शारीरिक समस्या थी वो दूर हो गई। और हम लोग जब तक बाबा के दर्शन नहीं कर लेते हैं, सायं श्रृंगार में हम नहीं चले जाते हैं, जब तक कुछ कर नहीं लेते हैं वहाँ पे जाने के बाद, तब तक हमको मेरी आत्मा जो है ये संतुष्टि नहीं मिलता है मेरी आत्मा को बिना जाए वहाँ पे। मैं अगर अपने ज़िले में रहता हूँ तो वहाँ ज़रूर हमको जाना होता है, जैसे लगता है कि एब्सेंट ही हो जाएगा वहाँ अगर नहीं जाएंगे हम। ऐसा बाबा कृपा है जी। और हम 2 शब्द हमारे छोटे भाई हैं रामू जी बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सभी लोग बोलिए श्री शिवाय नमः नमस्तुभ्यम। हमारा कोई भैया कोई विचार, कोई प्लान कुछ भी नहीं था। हम घर पे सोए थे दोपहर में 12:30 1 बजे के करीब। भैया फ़ोन के कहे कि कहाँ हैं। हम कहें भैया घर पे हैं। कहें कुछ काम वाम कर रहे हो। हम कहें नहीं, करें कि चलना है मध्य प्रदेश और दर्शन करने कुबरेश्वर महाराज जी का। तो हम पहली बार नाम सुने। हम बता रहे हैं वैसे हम सोशल मीडिया सब कुछ देखते सुनते, लेकिन पहली बार नाम सुने। तो हम कहें चलो भैया हम चलते हैं, ये हमारा सौभाग्य होगा। हम आए और भैया इतना अद्भुत चमत्कार यहाँ का हम देखें। हम आए और देखिए हमारे आंखों से आंसू निकलने लगे भैया कि देखिए जो महाराज जी कथा कह रहे हैं, इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। देखा जाए हमारे और आप जैसे आम इंसान ही हैं, लेकिन कुबरेश्वर जी के महाराज जी का हाथ थामा है उन्होंने
और देख लिए आज पूरे प्रदेश, पूरे देश, पूरे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में आज चर्चा है। किसके वजह से? कुबेरेश्वर महादेव के कृपा है ना। तो हम वही देखें कि जब महाराज जी को वो इतना ऊंचा पहुंचा सकते हैं, तो अगर हम यहाँ आए हैं तो हमारे दुख को काटेंगे। हमको विश्वास है, हमको प्रसाद भी मिला है, हम बेरोजगार हैं, कुछ भी नहीं करते, बहुत परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। हमारे परिवार वाले भी इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं लेकिन हमको विश्वास है कि यहाँ से हम जाएंगे और हमारी मन्नत पूरी होगी और फिर हम अपने परिवार के साथ इनके धाम में आएंगे। जो भी सेवा शक्ति होगी हम यहाँ पर अपना करेंगे। कुबेरेश्वर बाबा की जय। धन्यवाद। जी अंकल, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम श्रवण कुमार है जी। मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से आया हूँ जी। और कुबेरेश्वर धाम के बाबा के यहाँ सीहोर से बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ पर आनंद बहुत खूब भी मतलब क्या बोलते मालूम किया। मैंने दो मतलब क्या बोलते कथाएं अटेंड की है, एक तो रायपुर की, दूसरा कोकड़ी बलौदा बाजार की। मुझे इतना आनंद आया और मैं यहाँ से करीब मतलब क्या साल भर हो गया जुड़ा हूँ इस कथा के माध्यम से। तो मुझे बहुत ही आनंद है और बहुत ही खुशी है। मुझे इतनी खुशी है कि बहुत ही ज़्यादा मैं वर्णन नहीं कर सकता जी। तो और मतलब आपका जो पूरे परिवार के साथ में मैं आया हूँ, मेरी दोनों बेटियाँ, दोनों दामाद और मेरे तीनों लड़के मतलब क्या बोलते मेरे साथ में आए हैं। मैं बहुत ही आनंद हो, खुशी हूँ। कुबेरेश्वर बाबा को मैं धन्यवाद और मतलब क्या बोलते उनका आशीर्वाद चाहना चाहता हूँ ताकि मैं अपना मतलब क्या बोलते जीवन सार्थक करूँ। तो भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।